अब हम 14 अध्याय के 18 नंबर श्लोक देख रहे हैं। 14 अध्याय के जो 18 नंबर श्लोक है। और आज पता है, आज डेट है, November 1 है। अ, आज हम स्वामीनारायण टेम्पल लंदन जाएंगे। समय अभी 8:30 बज रहा है। क्लाउडी है। लंदन हैरो में डॉक्टर अजय के घर के सामने ही बैठा हूँ। एंड 14 अध्याय के जो 18 नंबर श्लोक है, 14 अध्याय है, वो गुणत्रय विभाग योग है। अगर कोई एक अध्याय है जो साइकोलॉजी है, माइंड के डिस्ट्रक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ द माइंड से, मन के कितने गुण होते हैं उसके बारे में अगर वर्णन है तो ये है 14 अध्याय। इसमें अगर 18 श्लोक हम देखें, 18वां, उसमें भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः। जिसके पास सत्व गुण है, जो सात्विक है, वो ऊर्ध्वम जाएंगे का अर्थ है सुपीरियर लोग जाते हैं। इसका सुपीरियर ऊर्ध्वम का अर्थ दो अर्थ लेते हैं। और इसी संसार में रहते हैं, एक स्टैंडर्ड ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग में रहते हैं। स्टैंडर्ड तो है ही, आर्ट ऑफ लिविंग में रहते हैं। उनका मन सुपीरियर रहता है, वो अच्छा सोचते हैं। उनका जो सोच है, उनका जो थॉट्स है, वो हाई है। और दूसरा अर्थ है ऊर्ध्वम का अर्थ है स्वर्ग। तो देखिए, जहाँ स्वर्ग उसी को कहते हैं जिसमें सुख दुख नहीं है, माने सुख से भी परे है, आनंद है, दुख नहीं है, ट्रेजेडी नहीं है, जरा व्याधि नहीं है। तो ऊर्ध्वम सात्विक लोग जाते हैं। ये फल बताया किस लोक में जाते हैं। मध्य तिष्ठन्ते राजसा। तो राजसिक व्यक्ति वो मध्य में रहते हैं। मध्य में का अर्थ है पृथ्वी में रहते हैं। और दूसरा अर्थ है, मध्य का अर्थ है पाप पुण्य दोनों अनुभव करके रहते हैं। ये अर्थात कभी गम कभी खुशी, इस दृष्टि से रहते हैं। वो है अ, राजसा। जघन्य गुण वृत्ति स्थाहा। ये जो जघन्य गुण है ना, जघन्य माने खराब गुण है, तो तामसिक है। वृत्ति स्थाहा अधो गच्छन्ति तामसा। तो तामसिक व्यक्ति है वो अधो गच्छन्ति तामसा, वो अधो की तरफ जाते हैं। कभी राक्षस असुर बनते हैं, या पशु आदि, पशु कुकर आदि बनते हैं। कभी कभी तो पेड़ आदि, वो तमसिक है, पेड़ पौधे ये सब बनते हैं। तो यहाँ गुणों के अनुसार लोक प्राप्ति बताया, गुणों के अनुसार फल भी बोलते हैं। और गुण का जो साइन है, गुण का जो लक्षण है, वो भी पहले बताया। अभी इसी श्लोक में गुण के जो माध्यम से लोक की प्राप्ति, वो बता रहे हैं। तो गुणों के माध्यम से लोक प्राप्ति इसमें बताया, जो हम लोगों ने देखा है। अ, अब इसको थोड़ा सा डिटेल अगर जानेंगे, सत्व गुण हमेशा ही प्रकाश है। सत्व गुण में चिंतन है। जिसके पास चिंतन है, कोई प्रश्न उठता है, मुझे अजय ही प्रश्न पूछता, कैसे जानेंगे कि ये काम जब हम कोई प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो ये सक्सेस हो जाएगा। तो जब मन सात्विक है, वो मन के अंदर एक अच्छा आनंद वृत्ति, एक सुख वृत्ति प्राप्त होता है। तो जानना कि जरूर ये हम प्राप्त करेंगे। और जब रजस भुक्ति होता है तो मन के अंदर ये करना है, वो करना है, हाइपर एक्टिव होता है, और केवल सक्सेस पीछे, रिजल्ट पीछे जाता है, इसलिए मन विक्षिप्त रहता है, एजिटेशन रहता है। और जो तामसिक व्यक्ति है वो इनएक्टिव रहता है, वो कुछ सोच नहीं पाता है, विचार नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार के यहाँ पर बताया गया है 3 गुणों के बारे में। तो ये 14 चैप्टर के महिमा के बारे में हम बता रहे थे, कि इस मैकेनिज्म ऑफ माइंड, माइंड के बारे में अगर कोई थीसिस है, कोई पेपर्स है गीता में, तो वेद व्यास जी ने 14 चैप्टर में सब कुछ रख लिया है। गुणों के बारे में, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं गुण। सत्व गुण अनएक्टिव, देन रजस एक्टिव,
एंड देन तमस इनएक्टिव। तो मन के ही ये तीन गुण रहता है। तो थैंक यू, अभी इतना ही तक, फिर आगे देखेंगे।